हेलो एवरीवन, मेरा नाम आज़ाद आलम है। और आज हम लोग त्रिकोणमिति, ठीक है ना, का बेसिक पढ़ रहे थे। और पहले पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा रखा है और ये पार्ट 2 होने वाला है। चलिए हम उसके आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। किसी कारण बस वो लेक्चर बीच में ही छोड़ना पड़ा था, कोई कारण था, इसके कारण वो लेक्चर नहीं बना पाए। लेकिन अब जस्ट ये पार्ट 2 होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का खूब बढ़िया से समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि यही चीज़ें समझिएगा तो आपको जो बुक का जो मैथ है उसको सॉल्व कीजिएगा, जो उसका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पूरी तरह से एकदम समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से उसको बना सकते हैं। और कहीं से भी देखेगी देखिएगा ना तो वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो तो कैसे आप उसके बारे में कोई भी आपको सामने से क्या समझ में सबसे पहले मेन होता है बेसिक। तो जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कीजिए, फिर वो चैप्टर पढ़िएगा और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एकदम उम्मीद करता हूँ कि एकदम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पहले पार्ट को देख लिए होंगे और ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने मुझे याद है पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक हम बनाए थे, तीन त्रिभुज यहाँ बनाए थे और छोड़ के जाना पड़ा। ये हो गया ए, ये मान लीजिए बी, और ये आपका सी। एक त्रिभुज हम यहाँ ले रहे हैं, चीजों को समझिए। एकदम इतने अच्छे ढंग से हम बताएंगे आपको कि समझ में आ जाएगा एकदम बेहतर तरीके। पी क्यू, थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा कि ये मच्छर उड़ेगा, इस बोर्ड में टच करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और एक त्रिभुज ये इसको मान लीजिए, इसको भी मान ले ए। ठीक है, चलिए अब देखिए। नॉर्मल हमने जो नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल हमने हम आपको क्या बता रखा है, हमने नॉर्मल हमने आपको यही समझा रखा है कि ये आधार होता है, ठीक है, और ये कर्ण होता है, ठीक है, और ये आपका लंब होता है। यही आपको बता नॉर्मल। जब इसमें कोई कहीं कहीं एंगल कुछ नहीं डिनोट किया हो, कुछ नहीं पता रखा हो तब। लेकिन अब थोड़ा सा समझिए। चलिए पहले इसकी बात कर लें थोड़ा। आधार, आधार बी, तो इसमें आधार कौन हो जाएगा? बी सी, ठीक है। इसमें आपका लंब कौन हो जाएगा? लंब यानी पी। तो लंब क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा ए बी, ठीक है। और कर्ण आपका क्या हो जाएगा जी? कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए। चलिए, ये नॉर्मल इसमें कहीं हमने ठीठा नहीं बनाया। अब हम थोड़ा सा एंगल बता रहे हैं। यही मेन है, यही मेन है। एक ये थीटा है, क्यों नहीं? ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा अगर यहाँ बने तब कौन आधार होगा, तब कौन लंब होगा, और तब कौन कर्ण होगा। और यहाँ अगर थीटा बनता है तो उसके अनुसार कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए से अगर इतना समझिए, अगर ना थीटा यहाँ बना हो ना, देखिए थीटा दो ही जगह बन सकता है, या तो यहाँ होगा नहीं तो यहाँ, ठीक है। अब हम समझ आपको एकदम बेहतर तरीके से समझाएंगे। पहले ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो ये आपका नीचे वाला आधार होता है, ये जो होती है लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ठीक। लेकिन अगर थीटा यहाँ बने तब कौन सा आधार होगा, लंब होगा और कर्ण होगा। और थीटा यहाँ बने तो अब खूब ध्यान समझिए। अब हम एंगल एंगल थीटा के लिए यहाँ लिखेंगे, एंगल थीटा के लिए। अब एंगल ये कोई आर भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम आगे आपको प्रैक्टिस करा देंगे पर, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए। तो ये थीटा हो गया, तो इसके अनुसार अब आधार कौन होगा? ध्यान से समझिए। आधार, इसके अनुसार लंब कौन होगा, और इसके अनुसार आपका कर्ण कौन होगा, ठीक है। चलिए, अब थीटा यहाँ बना है, तो जहां भी थीटा बनता है सुने, अगर कभी थीटा नहीं दिया तो यहाँ देता है एंगल आर। एंगल आर कहे तो वही बात, या यहाँ थीटा बना दे तब भी कहे तो वही बात। तो आप खूब ध्यान से समझिए। तो जहां भी थीटा बने उसके सामने वाला पी होता है, ये हमेशा याद।
जहां भी एंगल बने तो सामने वाला पी होता है। और ये हमेशा का हमेशा कर्ण होता है। कौन कर्ण होता है? जहां 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यहाँ 90 का एंगल सामने वाली, तो कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये भी बात याद रखिए। कर्ण कभी नहीं बदलता है। जहां इसमें भी कर्ण यही था, इसमें भी कर्ण यही है, कर्ण यही है, तो कर्ण नहीं बदलेगा, ठीक है। और आधार और लंब आपस में चेंज करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर यहां से देखना हो तो सामने वाला पी होगा। मतलब यहाँ थीटा बना, मतलब ये समझना कि यहाँ से देखने को बोला है। थीटा बना यहाँ पे मतलब देखने को बोला है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो सामने वाला पी होता है और ये होता है एच होता है, एच होता है। बच गया तो ये क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तब हम आधार लिखे तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा क्यू आर। फिर उसके बाद लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। और कर्ण क्या होगा आपका? पी आर। अब कहिएगा सर, इसमें और इसमें तो कोई खास फर्क है नहीं। नहीं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। तो सर यहाँ बने ना बने क्या, इससे क्या हुआ? चीजें तो वही हम पढ़ रहे थे यहाँ, फिर आप वही पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार ही लिख रहे हैं कि नीचे वाला आधार लिखे थे, नीचे वाला आधार है। ये जो सीधी भुजा थी लंब होती तो वो भी लंब होती थी, और ये कर्ण है, इसमें इसमें कोई चेंज नहीं। अब चीजें बदलेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यही तो इसीलिए तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ थीटा है ना, तो इसके सामने वाला पी होगा। यहाँ थीटा है ना, इसके सामने वाला, ये थोड़ा पक्की हमको परेशान कर रहा है। सामने वाला पी होगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा के लिए। अब थीटा के लिए यानी यहाँ जो थीटा बनाया है ना, इसके लिए, इसके लिए आधार कौन होगा? इसके लिए लंब कौन होगा? और इसके लिए कौन कौन होगा? ये समझिए। तो जहां भी एंगल बने उसके सामने वाला पी होता है। अब ये दिमाग में नहीं रखना है जो कि जो खड़ा है वो लंब होता है, ना ना ना। अब जब थीटा बनने लगा तो ये दिमाग में रखना कि जहां भी थीटा बने उसके सामने वाला लंब, जहां भी थीटा बने उसके सामने वाला लंब, जहां भी थीटा बने उसके सामने वाला लंब, बस। अब ये दिमाग में पकड़ के रखना कि जहां थीटा बने उसके सामने वाला लंब, तो लंब अब कौन हो जाएगा? बी सी। आइए, आपका कर्ण नहीं बदलता है, ए सी। आए तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा? तो ये आपका हो जाएगा आधार यानी बी, आपका हो जाएगा ए बी। अब देखिए, अब समझ में, अब थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें इसमें बदल गया। क्यों? देखिए, कर्ण नहीं बदला होगा, इसका भी कर्ण होगा या इसका भी कर्ण वही होगा, ठीक है। हमने नाम अलग अलग दे रखा है, इसके बाद नाम नहीं देंगे अलग। एक बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, इसमें इसमें चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? लंब आधार चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ थीटा यहाँ बन रहा था, एंगल यहाँ बन रहा था, इसमें एंगल यहाँ बन रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि सेम त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। और सेम त्रिभुज हमने यहाँ भी बना लिया है, ए बी सी। यहाँ 90 हो सकता है, मेरा ये कलम बहुत फिसलता है तो एकदम सीधा ना हो, लेकिन मानिएगा एकदम सीधा है। समझ में आ रहा है? क्यों? थोड़ा सा ये फिसलता बहुत है। तो चलिए, अब हम यहाँ, अगर यहाँ थीटा हो, और एक चीज समझो, अगर एंगल सी के लिए भी कह देना तो वही बात है, एंगल सी के लिए, या अगर यही कह दे थीटा के लिए, तो चीजें सेम है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ये थीटा बना है यही इसी एंगल पे, और सी भी है यही इसी एंगल पे। इसका नाम लेके पूछे तब भी चीजें वही होंगी, और इसका नाम लेके पूछे तब भी चीजें वही होंगी। तो दोनों चीजें एक है, इसीलिए हमने आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें समझ में आए। अब हमारे लिए आधार कौन होगा? तो चलिए देखते हैं आधार। तो जहां थीटा बने उसके सामने वाला पी, तो ये आपका हो जाएगा लंब। ये हमारा कर्ण रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। उसके बाद आधार, लंब, और फिर उसके बाद
फिर उसके बाद कर्ण। ठीक है, समझिए। अब यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, BC। लंब क्या हो जाएगा, AB। और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। चलिए यहाँ भी देखें। अब हम थीटा यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछे एंगल ए के लिए, ठीक है, या थीटा के लिए। सर लिख तो आप क्यों रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, खुद ध्यान समझिए। अगर क्यों लिखे तो ऐसे, अगर अंदर ही घूम गया, बाहर नहीं निकला तो थीटा, बाहर निकल गया क्यों। आ रही बात समझ में। ये क्यों है, ये थीटा है, ये अंदर है, अंदर ही होना चाहिए। ये निकल गया तो ये समझ हम थीटा लिखे हैं। अब लिखते समय थोड़ी सी, चलिए हमने लिखा। तो एंगल ए के लिए कहे या एंगल थीटा के लिए कहे, चीजें उसी तरह से हम समझेंगे और उसी तरह से लिखेंगे। क्योंकि जहाँ एंगल ए है वहीं पे थीटा बन रहा है, जहाँ थीटा बन रहा है वही जहाँ एंगल ए है, उसी पे एंगल ए है। तो इसमें दोनों चीजें सेम है। आपको थीटा के लिए आधार लंब निकालना हो तो वही बात है, या एंगल ए के लिए आधार लंब निकालना है तो एंगल वही बात है, सेम समझना है। तब चलिए आधार, आधार आपका हो जाएगा बेस, फिर लंब P, और फिर आपका कर्ण H। चलिए हम यहाँ थीटा बनाए थे, इसका सामने वाला P होगा यानी लंब होगा, तो BC आपका लंब हो जाएगा। तो BC हमारा AC नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा कर्ण रहेगा यानी। तो ये P हो गया, ये H बचा क्या, B, तो ये हमारा B हो जाएगा, B हो जाएगा आपका ये B। अब चीजें देखिए, थीटा पर इसमें यहाँ था, तो जब थीटा बदलेगा ना तो लंब आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में एक बार फिर से कह रहे हैं, ये तिनाही समझिए कि जहां थीटा बने उसके सामने वाला P। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीनों भुजा के अपने अपने नाम है। एक का लंब नाम है, एक का आधार नाम है और एक का कर्ण नाम है। लेकिन लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ये जहां एंगल बने, अगर नहीं बना है कहीं, अगर कहीं थीटा नहीं दिया है तो नॉर्मली ये जो हमने बताया है यहाँ पे, इसमें कहीं थीटा नहीं है तो नॉर्मली ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन अगर थीटा आया, अगर थीटा आया तो जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाला लंब, और कर्ण जो रहता है वो सबसे लंबी भुजा जो 90 के सामने होती है, ये कर्ण, और जो बच जाए वो आपका आधार। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करेंगे हम पाइथागोरस की। क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरस का सूत्र बहुत काम आने वाला। चलिए, पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस, अब खूब ध्यान से समझिएगा, जैसे एच स्क्वायर का इधर स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। तो एक ये भी सूत्र है एच निकालने का और एक ये भी सूत्र है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं। सब परेशान कर, क्या करें। चलिए अब देखिए, अब पी, तो पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन पी का जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी निकालने का ये भी सूत्र होता है, पी निकालने का ये भी सूत्र। जब स्क्वायर रहेगा तो ऐसा रहेगा, स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा तो सूत्र ऐसे यूज करेंगे। हालांकि हम मेन रूप से यही यूज करेंगे एच निकालने के लिए, और पी निकालने के लिए सूत्र एच करेंगे। और आपका एक होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये सर अब बताइए, ये पढ़ा दिए, ये क्या चीज है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो खूब ध्यान से समझ। अभी हमने त्रिभुज पढ़ाया आपको, उसमें बताया ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ मान लीजिए थीटा, इसके हिसाब से ये पी, के हिसाब से ये बी, और इसके, तो अगर दो दिया रहे, ठीक है,
पी और बी दिया रहे तो एच निकालने का कहेगा तो ये सूत्र निकालेंगे कि एच ये होता है, तो इस सूत्र से हम एच निकाल लेंगे। यानी दो को ये दिया रहे तो ये निकाल लेते, इस सूत्र दिया रहे तो बी निकालने का कहेगा तो इस सूत्र से, ये दिया रहे तो पी निकालने को कहेगा तो ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। हम आगे पढ़ भी रहे हैं इसको। तो ये टोटल 6 होते हैं, ये 3 स्क्वायर वाला 3 रूट वाला, ठीक है। हम यहाँ लिख दिए। अगर हम आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, या हमने जितनी भी बातें बोले हैं ना वो इम्पोर्टेंट लगे आपको तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। या इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, सारी चीजें एकदम दिमाग में धीरे धीरे करके बैठ जाएंगी। तो ये आपका हो गया, आई बात समझ में। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब एक और चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। मितीय, सबसे पहली बात की त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन, वो भी पढ़ेंगे, उसका रिलेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे फुल नेम, फुल नेम के बाद हम पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नेम, और शॉर्ट नेम ही यूज करेंगे हम आगे। और उसके बाद इसका पढ़ेंगे हम रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो खूब ध्यान से समझिए, इधर हम एक कोई त्रिभुज बना ले रहे हैं ताकि चीज समझने के लिए आसान ले लेते छोटा सा। एच का थीटा बनाते त्रिभुज है। तो फुल नेम होता है साइन, SINE, यहाँ लिखेंगे साइन। तो शॉर्ट नेम हो जाएगा SIN, साइन। सूत्र यानी रेशियो क्या होता है, P/H। यानी साइन किसे कहेंगे, तो जो P/H का रिलेशन दे उसको कहेंगे साइन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे साइन किसे कहें, तो P/H का रिलेशन दे, जो P/H का अनुपात दे उसको क्या कहेंगे, साइन। उसके बाद होता है कोसाइन, को SINE, साइन थीटा। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा। इसका सूत्र क्या होता है जी, तो B/H, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन कोसाइन, उसके बाद होता है टैन जेंट, क्या होता है, टेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, क्या होता है, P/B या P/B। उसके बाद होता है कोसेकेंड, को सेकेंट थीटा। तो इसको कहते हैं कॉसेक थीटा, क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, इसी है कॉसेक थीटा। ये होता है H/P, क्या होगा, H/P। दो दो चार, अभी दो बचे। तो उसके बाद होता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड थीटा। तो ये क्या होता है आपका, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। ये होता है H/B, क्या होगा, H/B। चलिए, और लास्ट होता है को टेंजेंट थीटा। तो ये होता है आपका कॉट, कॉट थीटा। तो ये हो जाता है B/। अब एक चीज हम अब बता देंगे कौन किसका उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, पहले ये पढ़ लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। यहाँ हमने लिख रखा है 6 होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, क्या करें, लग रहा है सब बोर्ड में टच करेगा ना, दिक्कत होता। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। फुल नेम साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट। इधर इसका शॉर्ट फॉर्म साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट।
हम मुख्य रूप से इसका आगे आगे जितने भी पढ़ाई करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी का यूज करेंगे हम। तो ये याद रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। और इसका रिलेशन भी याद रखिएगा, यानी बट कौन कौन रेशियो देगा, साइन पी बटा एच कॉस बी बटा एच टैन पी बटा बी कॉसेक एच बटा पी सेक एच बटा बी और कॉट बी बटा पी। और कौन किसका उल्टा है ये देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्यों? क्योंकि पी बटा एच है तो देखो एच बटा पी, ये चला गया ऊपर ये चला गया नीचे। और इसका अपोजिट होता है ये, किसका, कॉस का होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। समझ में आ गई? तो कौन किसका उल्टा होता है ये भी समझ लो इधर। साइन का उल्टा होता है, साइन का वो होता है कॉस यानी को सेकेंड, कोसाइन का सेकेंड, टैन का कोट कोट। और इसका ये वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे हम, कौन सा यूज करेंगे जी, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो कौन किसका याद है हमने बोल दिया है, अगर आपको जरूरत है लिखने के लिए तो लिखिए। साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो क्या होता है जी, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो आपका सेक थीटा होता है। और टैन थीटा का जो उल्टा होता है आपका कॉट थीटा होता है, क्या कॉट थीटा। आप इसके सूत्र को लिख लीजिए, इसके देखिएगा एकदम अपोजिट है, जो पी बटा एच होता है एच बटा पी है। तो यहाँ हमने बता दिया। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि चलिए एक दो मैथ हम देखें कि बनेगा कैसे इस पे। चलिए थोड़ी सा हम मान लीजिए हमने एक मैथ ले लिया, इसी पे हम बात करने, यहाँ ए यहाँ बी, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर, समकोण एच हमको मालूम है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए के लिए बताइए, साइन थीटा बताइए, ठीक है। थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कॉट थीटा बताइए, उसके बाद पूछ रहा है टैन थीटा बताइए। चलिए हम पहले इसको देखें, तो हमारे पास क्या दिया है ये भी समझिए। देखेंगे, देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हमको दिया है क्या, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। यानी अगर देखा जाए, मान लीजिए यहाँ थीटा नहीं है, थोड़ा देर के लिए अगर मान लिए, तो नॉर्मली हम बताया अगर यह थीटा नहीं हो तो नॉर्मली होगा ये आधार, ये होगा लंब। थोड़ा तब हमको आधार और लंब दिया है तो क्या निकालना है हमको, निकालना है। तो एच के निकालने का सूत्र हमने अभी जस्ट पढ़ाया है यहाँ पे, ये वाला रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलिए तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, किसे पाइथागोरस प्रमेय। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। खूब ध्यान से समझिएगा, पी कितना है तो मान लीजिए वहां का थीटा है तो सामने वाला पी होगा 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 9 कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। यानी एच आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब सर 5 सेंटीमीटर कैसे, देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए कौन, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा खूब ध्यान से समझिए, साइन थीटा तो साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। लेकिन जो ये थीटा दिया है, ये क्यों दिया है, सिर्फ साइन ही नहीं देता, नहीं सिर्फ साइन नहीं हो सकता है। ये जो थीटा देता है ये बता कह रहा है इस एंगल से खड़ा होके देखिए कि कौन पी होगा और कौन बी होगा और साइन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले थीटा खोजेंगे, तो थीटा क्या है यहाँ, तो यहाँ हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जहां सामने थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, पी होता है। तो पी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 है। और एच कितना हो जाएगा 5। अगर ऊपर सेंटीमीटर हो नीचे सेंटीमीटर
कट जाएगा तो बचेगा 4/5। इतना समझिए कि साइन थीटा में ये बाद में सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर नहीं रहता है, इतना ही वैल्यू होगा एकदम। उसकी बात करें हम कॉस थीटा तो कॉस थीटा तो ये हो जाएगा b/h। ये क्या हो जाएगा आपका b/h। तो कॉस क्या होता है b/h। लेकिन कॉस थीटा कहाँ से देखना है जी, तो ध्यान समझना, थीटा से। तो थीटा क्या है यहाँ, तो जहाँ थीटा बनेगा वो सामने वाला p, तो ये हो जाएगा b। तो b का मान कितना रख देंगे, और इंच आपका 5। चलिए एक और देखते हैं, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। तो p/b तो फॉर्मूला हम अभी जो लिखे हैं पीछे ये वाला पर लिखे थे ना, नहीं नहीं इसी में लिखे हैं, सर में लिखे थे ना, ये वाला, ये याद होना चाहिए तभी ये बनेगा। अब देखिए थीटा है यहाँ, तो थीटा से देखेंगे कि पी कौन होगा, तो थीटा से देखेंगे तो सामने वाला पी होता है, सामने वैल्यू 4 है। और नीचे वाला क्या होता है जी, यहाँ जिसपे थीटा बनता है वो आधार होता है, और सामने वाला पी होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से समझ गए कैसे निकालना है। चलिए इसको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और पेचीदा बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, समझिए बात। एक त्रिभुज दिया है, ठीक, यहाँ मान लीजिए दिया P, यहाँ दे दिया Q और यहाँ दे दिया। अब यहाँ थीटा नहीं लिखते हैं, इतना समझते हैं, ये दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपका 4 सेंटीमीटर, ये नहीं मालूम है, और यहाँ 90 का एंगल है। तो नॉर्मली जो आधार होता है, थीटा अगर नहीं दिया है कहीं पे, ठीक है, तो समझिए थीटा नहीं दिया तो ये होगा आधार, ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। अगर थीटा यहाँ दिया तो सामने वाला लंब जिसपे बनता है थीटा वो आधार, ये कर्ण। अगर यहाँ थीटा दिया तो सामने वाला लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। थीटा नहीं दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, थीटा नहीं दिया, और इसमें तरह तरह से मान पूछेगा। हम समझा रहे हैं, पहले बताइए चीजों को समझिए। चलिए मान लीजिए वो दिया है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। चलिए एबीसी में हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, पी आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर वाट नहीं मालूम है, ठीक है, क्यू आर बराबर वाट हमको नहीं मालूम है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है। अगर देखा जाए तो ये दिया है, यानी लंब दिया है और कर्ण नहीं दिया है, क्या निकाला, आधार। तो आधार का सूत्र होता है बी, तो बी बराबर क्या होता है, मैंने आधार को बी से डिनोट करता है, बी का सूत्र होता है h² माइनस p²। तो ये बी लिखेंगे, एच एच 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब पी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी तो 50 25, 4 चौको 16, बी बराबर 16 में से जाएगा 9, बी 9 का वर्गमूल कितना होगा जी, इसमें भी सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक से। तो ये हमारा निकल गया क्या जी, 3 सेंटीमीटर। अब चीजें समझिए, अब यहाँ हम थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, और बहुत मजा भी आएगा। चलिए हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो सबको लेंगे। साइन आर ले रहे हैं, हमने कहा था कि यार थीटा दे तो थीटा से लेंगे, तो वही चीज है, और आर से कहे तो वही, तो हमने आर से लिया है, यानी आर से देखना है। तो आर यहाँ है तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी। तो साइन आर बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/, चाहे यहाँ आर हो, चाहे क्यू हो, चाहे टी हो, चाहे बी हो, कुछ भी हो, साइन का फॉर्मूला होता है p/, तो वो तो लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। इस आर से देखेंगे कि आर से देखने पर कौन पी बनता है और कौन पी बनता है, ये याद रखिएगा मेरे भाई। तो यहाँ आर है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, जहाँ आर बनता है उसका सामने वाला पी। गंदा नहीं कर रहे हैं, हम कलम चला रहे हैं। यहाँ आर है तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी आपका 4, एच हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद समझिए कॉस, कॉस हम आर ले ले, ठीक है। और अगर हम कॉस आर लेते हैं तो अब समझिए क्या हो जाएगा, तो कॉस आर का होता है b/h। तो आर है यहाँ है, इसके हिसाब से ये पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एच होगा, ये आपका एच तो नहीं बदलता है एच, तो ये सामने वाला पी, तो ये हो जाएगा बी, तो आपका हो जाएगा 3/5। आप समझिए। उसके बाद हमने ले लिया tan, तो tan हो जाएगा p/p।
तो यहाँ का सॉरी, यहाँ आर हमने गलती किया है भाई, क्यों दे दिया, यहाँ रहेगा आर। तो आर से देखेंगे तो क्या होगा, ये सामने वाला पी होगा और ये बी होगा, 4/3। अब इसी को थोड़ा सा हम एंगल बदलते हैं, जैसे उसमें बदले थे अब इसमें एंगल बदलते हैं। अब हमको साइन निकालना है, देखिए साइन ही निकालना है, लेकिन अब आर से नहीं देख, तब कहाँ से देखने वाला है जी, अब किस एंगल से, यह पी लिख दे रहा है, तब कैसे बनेगा, यहाँ कॉस पी रख दे तब कैसे बनेगा, और यहाँ हम यहाँ tan पी लिख दे तब कैसे बनेगा। तो साइन जो फॉर्मूला है साइन का वही होगा, P/H। अब देखिए, लेकिन साइन P/, लेकिन अब कहाँ से देखेंगे, पी से देखेंगे। ये जब आर था यहाँ तो आर से देख रहे थे कि कौन पी होगा कौन बी होगा, लेकिन अब पी से देखेंगे कि कौन पी होगा। तो यहाँ पी है तो इसके सामने वाला पी होगा। अब होगा 3 और एच हमारा 5 है, क्योंकि एच तो ये है, बदलता नहीं है तो। कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो ये हो जाएगा B/H। आई बात समझ में। और हम कहाँ से देखेंगे, पी से देखेंगे कि बी कौन होता है, तो पी है, सामने वाला पी होगा तो ये बी होगा, यानी 4 और थोड़ा सा tan समझिए, tan हो गया आपका P/B, क्या हो जाएगा tan P/B। अब देखिए, तो कहाँ से देखना है हमको, पी से देखना है, तो पी यहाँ है, इस पी से देखेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा 3/। तो देखिए हमने एक बार आर से लिया, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तीन साइन में। और चलिए इसको और थोड़ा सा बात कर ले हम, तो मिटा दें, नहीं मिटा है, चलिए कोई बात। अब इसी तरह आप कौशिक का भी ले सकते हैं, जैसे कौशिक आर, तो कौशिक का होता है H/P। तो एच आर से देखिएगा, तो आर से जब एच देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लिया, जब एच आर से देखिएगा, यहाँ से देखिए तो एच क्या हो जाएगा 5, तो 5, यहाँ से देखिएगा तो पी का होगा, तो पी सामने वाला है, तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरह सेक का देख ले, सेक आर, तो सेक आर से क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है H/P। एच तो नहीं बदलता है 5, लेकिन आर से देखेंगे तो आर से ये तो पी होगा, तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक बचता है लास्ट में कॉट, तो कॉट थीटा नहीं, कॉट आर, तो इसका क्या हो जाएगा B/P। तो बी, तो आर से देखेंगे तो बी कौन होगा, ये तो पी होगा, तो बी होगा 3 और आर होगा आपका, पी होगा आपका 4। उसी तरह इसको भी हम समझ ले, थोड़ा सा इसमें भी पी पर देख ले, कौशिक पी, सेक पी, कॉट पी। तो सेक का होता है H/P, H/B और P/, ये सबका हमने सूत्र रखे। चलिए अब H/P कहाँ से लेंगे, तो लेंगे तो P से लेंगे, तो H कौन होगा ये समझिए, तो H तो 5 है, तो 5 होगा जी। H 5 कैसे है, हमने यहाँ निकाला है 5, सॉरी 5 निकाला नहीं, 5 दिया ही है, 5 क्या है जी, तो दिया ही है, ठीक। उसके बाद क्या होगा पी, तब पी क्या हो जाएगा, चीजों को समझिए, यहाँ क्या पी से देख रहे हैं, तो पी से क्या होगा, सामने वाला पी होगा, तो यानी 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद एच हमारा 5 होगा, तो 5 रख ले। उसके बाद बी कौन होगा, तो पी से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा पी, बी हो जाएगा आपका 4 इस यहाँ से। फिर हमको इससे पी से देखेंगे कि बी कौन होगा, तो पी से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी 4 आपका, पहले बी लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, तो बी का 4 तो इस तरह से एंगल बदलेगा, तो आपको देखने का नजरिया भी बदलना है। आ रहा है समझ में, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम। इतना हमने जो पार्ट 1 में कुछ चीजें हमने बता रखी है और पार्ट 2 है, ये दोनों को देख लेते हैं, फिर कहीं भी बेसिक एकदम आपका जितना चैप्टर से रिलेटेड है 8.1 से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने आपको A to Z पढ़ा दिया। अब कहीं दिक्कत नहीं वाला, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा दिया, साइन कॉस का सूत्र भी पढ़ा दिया, और कैसे एंगल पी, यहाँ इसके बाद साइन के बगल में आर लिखा है तो आर का मतलब क्या है, साइन के बगल में पी लिखा है तो पी का मतलब है, आर का मतलब है कि आर से डिसाइड करना है कि पी कौन होगा और एच कौन होगा, और यहाँ पी लिखा है
तो पी से डिसाइड करना है कि पी कौन होगा, एच लिखा है, या ए भी लिख सकता है, कुछ और भी लिख सकता है। समझ में आ रहा सर? तो ये चीजें एकदम दिमाग में रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का आपका बेसिक खत्म हुआ है। कल से हम लोग 8.1 पार्ट 3 में एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। 8.1 एकदम, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ अच्छा पढ़ाई होता है, चीजें पहले बेसिक से शुरू होती है, एकदम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं ताकि चीजें समझ में आए और हम बेहतर कर पाए। अगर हमारा बेसिक ही सही नहीं है तो कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, वैसे ही कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कुछ खास बेहतर नहीं कर पाएंगे और बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्यों नहीं समझ में आया। तो उसका कारण है कि आप बेसिक बढ़िया से पढ़िए। अगर मैथ को बढ़िया से समझना है तो ये हर चैप्टर के बेसिक्स होते हैं, तो उनको बेसिक पढ़िए। अगर बेसिक आपका एकदम क्लियर हो गया तो फिर एक्सरसाइज में बहुत कम ही जगह आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये आप आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।